नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक खूब आदेशों के हथौड़े चले, लेकिन तमाम आदेशों के बाद भी हुकूमत और हक नहीं मिला। कई बार तो हक मांगने पर लाठियां खूब मिली हैं। लाखों लोगों के भविष्य का सवाल आज भी अनसुलझा ही है। 1,72,000 शिक्षा मित्र अभी तक अधर में लटके हैं। बीटीसी टीईटी सड़कों पर हैं। बीएड बेरोजगार भी बदहाल हैं। यानी सियासी सहूलियत की बुनियाद पर जो वादा सरकारों ने किया, उसने लाखों लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया। दरअसल शिक्षा मित्र और टीईटी केस में चल रही सुनवाई में बुधवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब 5 मई से फिर सुनवाई होगी, जिसमें शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार का दिन सुनवाई के लिए तय किया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर पूरे मामले की उलझनों को, जो उलझी हुई हैं, उस उलझनों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये उलझन है कहां पर। नौकरी और नियुक्तियों का सवाल सूबा उत्तर प्रदेश में ऐसा अनसुलझा सवाल बना हुआ है कि अदालतें भी इस उलझन में उलझ कर रह गई हैं। और सिसक कर रह गए हैं वो लोग जो नौकरी और नियुक्ति के लिए सरकार से लेकर अदालतों तक के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन उम्मीदों को आसरा नहीं मिलता दिख रहा है तो केवल एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। पुरानी सरकार का सियासी दांव सैकड़ों शिक्षा मित्रों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि 5 तारीख तक का अभी टाइम दिया है और उसके बाद में जैसा भी आगे होगा। पक्ष शिक्षा मित्रों की तरफ से भी रखे जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई थी और क्यों की गई थी और अब उनकी पोजीशन क्या है। इतना ही है। 1,72,000 टोटल शिक्षा मित्र हैं जिनकी सर्विसेज का सवाल। शिक्षा मित्रों को लेकर कई दिन से देश की सबसे बड़ी अदालत में वकीलों की दलीलें चल रही हैं। अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार और सिस्टम को खरी सुनाई है जिस सरकारी सिस्टम ने करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्रों को दोराहे पर लाकर खड़ा किया है। उसी सरकारी सिस्टम ने लाखों टीईटी, बीटीसी, बीएड बेरोजगारों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। बीटीसी टीईटी वाले तो हक और हकूक के लिए पहले पुरानी सरकार से गिड़गिड़ाए, अब नई सरकार से गुहार लगाते दिख रहे हैं। इधर 20 साल से ज्यादा समय से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र भी जाएं तो कहां जाएं। बीएड बेरोजगारों पर दोहरी तिहरी मार है। माया सरकार के जमाने से बीएड वालों के सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। बहरहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में शहमात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन किसी भी एक पक्ष की हार का मतलब केवल सिस्टम की हार नहीं होगी, बल्कि हताशा होगी सैकड़ों परिवारों के लिए। लिहाजा इस सड़े गले सिस्टम से सवाल जरूर है कि अदालत की दहलीज पर खड़े इन लाखों लोगों के भविष्य का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के मामले पर सुनवाई हो रही है। लाखों शिक्षकों के भविष्य का अब सवाल है और संख्या अगर आप आकलन करेंगे तो 1,72,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य का फैसला होगा। यानी कि यह भविष्य टिका है इस फैसले पर, इस सुनवाई पर। यह जानने और समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इनके लिए इधर कुआं है, उधर खाई है। स्थिति जिस तरीके से बन रही है, सड़क से लेकर सदन तक हर जगह इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। उन सब के बावजूद भी गड़बड़ कहां हुई है, उलझन कहां हुई है, कहां पर उलझ गया ये मामला, ये लोग आज क्यों घूम रहे हैं सदन से अदालत तक, और अदालत में अब फैसला आने भर तक का समय है, क्योंकि 5 तारीख मुकर्रर की है अदालत ने, और उसके बाद फैसला क्या आता है वो भी देखना है। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई, चाहे वो शिक्षा मित्र कह लीजिए या टीईटी कह लीजिए या बीएड वाले कह लीजिए, ये सब लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई को लड़ा ही नहीं है, बल्कि सड़क पर हमने देखा था किस तरीके से लाठियां खाई हैं इन लोगों ने। तो लाखों शिक्षा मित्रों की गलती क्या है, आखिर गलती क्या है इन लोगों की? टीईटी, बीटेक, बीएड को मिला क्या है? और सिस्टम ने
दांव पर लगा दिए लाखों। लेकिन अदालत की दहलीज पर खड़े इन लाखों लोगों के भविष्य का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये लोग इस बदहाल स्थिति में क्यों हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु राणा जी याचिकाकर्ता हैं बीएड पक्ष से, और अमिताभ अग्निहोत्री जी के न्यूज प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी स्वागत है आपका। अमिताभ जी सबसे पहले आपके पास हम आ रहे हैं, ये उलझने कहां हो गई, कहां हम लोग उलझ गए? आज लाखों जो लोग हैं, 1,72,000 शिक्षा मित्र बहुत होते हैं, इनके भविष्य का फैसला नहीं हो पाया अभी तक। बेरोजगार हैं ये लोग, सड़क पर भी हम लोगों ने देखा लाठियां खाई हैं। घर की स्थिति क्या होगी हम समझ सकते हैं। एक और शिक्षा मित्र हैं, वो भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, वो भी किसी मां के बेटे हैं। और दूसरी तरफ मेरे सामने राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करके खड़े हजारों लाखों बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनका हक है नौकरी पाना, लेकिन बेरोजगार। बीएड वाले बेरोजगार, बीटीसी वाले बेरोजगार। बीटीसी वालों में कुछ 12-13 हजार को नौकरी मिलने का रास्ता बना भी था, वो ये सरकार आई नहीं, इसने समीक्षा के नाम पर वो रास्ता भी बंद कर दिया। तो दो पक्ष अलग अलग हैं, दोनों के साथ मानवीय करुणा है, और कम से कम मेरी संवेदना तो दोनों के साथ है। हिमांशु राणा जैसे नौजवान अगर दुखी होते हैं तो भी मेरी आंख में आंसू आता है, शिक्षा मित्र दुखी होंगे तो भी मेरी आंख में आंसू आएगा। लेकिन कुछ चीजें बहुत साफ हैं, जिन चीजों पर अदालतों ने जोर दिया, वहां पर ये तंत्र और पूर्व की सरकारों ने अन्याय किया। दो चीज स्थायी तौर पर मानक होती हैं किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में। अगर नौकरी देना चाहते हैं तो योग्यता और खुली प्रतिस्पर्धा, ये थंब रूल है अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में। इस नियम की जहां जहां अवहेलना होगी, वहां वहां आज नहीं तो कल अदालतें हस्तक्षेप करके चीजों को बदल देंगी। जब बदली जाएंगी चीजें तो फिर कष्ट उत्पन्न होगा समाज में। कोई वर्ग होगा जो वंचित हो जाएगा, और जो कहीं काम कर रहा हो उसकी नौकरी चली जाए तो उसका संकट भी मैं समझता हूं, लेकिन न्याय की कसौटी भी मैं समझता हूं। मैं हैरान हूं, 22 साल पहले शिक्षा मित्रों का प्रयोग शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगर मैं सही याद कर रहा हूं, शायद कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उसके बाद से 1.25 लाख लोग भर्ती हुए। अखिलेश जी ने उनका समायोजन स्थायी तौर पर किया, तब विवाद शुरू हुआ। 2011 से यह विवाद शुरू हुआ, 6 साल इस विवाद को हो गए। बीएड वाले हैं, टीईटी वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, तमाम तरह के नौजवान हैं। 100 दिन लखनऊ में धरना दिया है, 100 दिन लक्ष्मण मैदान में, लक्ष्मण मेला मैदान में। सर्दी में, गर्मी में पुलिस ने पिछली सरकार में उनके तंबू उखाड़ दिए, लाठियां मारी, लहूलुहान हुए बच्चे। उनका दोष क्या था? क्या उन्होंने सारी पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली? ये उनका दोष है। और एक बात कहूंगा बहस की शुरुआत के लिए, अगर हमको चंद्रगुप्त चाहिए इस देश को, तो हमें अध्यापक चाणक्य जैसे रखने होंगे। अध्यापन पर समझौता होगा तो राष्ट्र के भविष्य पर समझौता होता है। आज तो मैं यही कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय की साझी बुद्धिमत्ता पर मैं भरोसा करता हूं, ये देश भरोसा करता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या रास्ता देता है। लेकिन स्थिति विकट है, ये हारेंगे तो भी कष्ट, वो हारेंगे तो भी कष्ट, क्योंकि दो शरीर में 2 आंखें हैं, किसी की भी रोशनी जाए कष्ट बराबर है। जी, हिमांशु जी हमारे साथ बने हैं। अमिताभ जी याचिकाकर्ता हैं बीएड पक्ष के, एक पक्ष इनका भी है, इनका मामला भी चल रहा है। जी जी,
हिमांशु जी से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से वो आप देख पा रहे हैं, कहां उनको उलझन लगी, किस तरह की। बाकी मेहमान जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं। खैर, ये बात तो काफी पहले से अमिताभ सर इस हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं जी। जितना पत्रकारिता में इन्होंने हम लोगों के लिए किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया है। अमिताभ सर देखते आ रहे हैं 2011 से हम लोग सड़क पे हैं और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इनका समायोजन किया, लेकिन न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आया था वो भी अमिताभ सर के हाथ में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस चल रही है तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है जी, लेकिन वहां न्याय होगा और न्याय की कसौटी पे, जैसा कि अमिताभ सर ने कहा, उसी पर सबको खरा उतरना होगा, चाहे उसमें हमारे पक्ष के हों चाहे वो शिक्षा मित्र पक्ष के हों। जी। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं एक बार। अमिताभ जी, हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की है, कई बार। मैं तो एक बात कहता हूं जी 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 बिल्कुल। पंकज, मैं एक बात कहता हूं लगातार जी, चाहे टीईटी वाले हो, बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अयोग्य को अध्यापन का काम नहीं मिलना चाहिए। मेरे सब प्रिय हैं, फिर भी ये बात मैं जरूर कहूंगा तटस्थ भाव से। जी। एक व्यक्ति को नौकरी मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं। एक अयोग्य अध्यापक 60 वर्ष तक की आयु तक अगर 25 साल में मास्टर बना तो समझ लीजिए 35 साल तक नौकरी करेगा, और 35 साल तक कितने बैच गुजरेंगे उसके अध्यापन काल में, वो उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। योग्यता की कसौटी ऐसी होनी चाहिए जो पारदर्शी हो। वो हिमांशु राणा पर भी लागू हो, वो शिक्षा मित्र पर भी लागू हो। खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दुनिया में इससे बेहतर कोई उपाय नहीं चयन का। पारदर्शी चयन, खुली प्रतिस्पर्धा। आइए, जिसमें जितनी योग्यता है दिखाइए। ये बैकडोर का मामला समाज में विघटन पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। ना इनके लिए बैकडोर से एंट्री होनी चाहिए, ना उनके लिए होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने जब क्वेश्चन किया था शिक्षा मित्र की व्यवस्था को, तो उसने तमाम तर्क दिए थे। मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं दोषी शिक्षा मित्र नहीं, दोषी सरकारें हैं। उस लगातार दोषी व्यवस्था है, दोषी बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, सचिव हैं, डायरेक्टर्स हैं, और सबसे ज्यादा दोषी है, बात कड़वी है, बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा, इस पूरी व्यवस्था को उलझाने और दर्दनाक बनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो लोग जिम्मेदार हैं जिनको हम बीएसए बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिलों में। उन्होंने तो स्थितियों को और ज्यादा नारकीय बना दिया था। क्या परिस्थिति बनी? कई लाख इधर और कई लाख इधर। आपने बच्चों में तलवारें खिंचवा दी, हिंसा की स्थिति पैदा करा दी। जो हो गया वो अंडू नहीं हो सकता, मैं जानता हूं, इसलिए उस पर बहस करने से कोई बहुत लाभ नहीं पंकज जी। लेकिन अब जरूर चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी अध्यापक भर्ती हो सरकारी सेवा में तो वो खुली प्रतिस्पर्धा से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जी अमिताभ जी, एक सवाल और है। हम लोगों ने बार बार चर्चा की है और हम लोग भली भांति जानते हैं कि पारिवारिक स्थिति क्या होगी, किस कंडीशन में ये लोग पढ़े होंगे, इन्होंने परीक्षाएं पास की होंगी और आज इस मुकाम में पहुंचे हैं, वो कितनी कठिनाइयों का वो रास्ता रहा होगा, वो दौर रहा होगा। लेकिन सभी सियासी दलों की चुप्पी क्यों रही? क्यों चुप्पी साधे रहे सियासी दल? इससे पहली वाली सरकार जब थी उसके सामने भी हो हल्ला किया गया। अब तो मामला कोर्ट में है, इंतजार करना होगा फैसले के। लेकिन कोर्ट जाने से पहले भी बहुत सारी बार कानों में जू तक नहीं रहेगी सरकार की, सरकार तक आवाज पहुंचाने की पुरजोर कोशिश हुई। इस मामले का हल निकालने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं निकाला। इस चुप्पी पर क्या कहेंगे सर? इसे क्या समझा जाए? पंकज, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आश्वासन दिए थे टीटी बीटीसी वाले बच्चों को। जी,
खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, जब ये लोग मिले थे उनसे तो उन्होंने कुछ वचन दिए थे। सरकार आई तो वो भी दूसरी प्राथमिकता के कामों में व्यस्त हो गई। इन नौजवानों का, बेरोजगार नौजवानों का, योग्य बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा पीछे छूट गया और जो कुछ 12-13 हजार भर्तियां शुरू भी हुई थी वो भी समीक्षा के नाम पर स्थगित हो गई। मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैं कम से कम 1500 संदेश नहीं रिसीव करता होऊंगा कि अमिताभ जी कम से कम भर्ती तो खुलवाइए, समीक्षा के नाम पर जो रोक ली गई, समीक्षा कितने दिन चलेगी? और कष्ट दोनों तरफ है पंकज जी। वो 1,72,000 जो शिक्षा मित्र हैं, 2.25 लाख, उनके परिवार में भी अंधकार छाए, ये मैं नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जिन्होंने अपनी खेती बेचकर बेटे को बीएड कराया, बीटीसी कराई, टीईटी में बैठलवाया, पास हुआ बच्चा, उनका बच्चा लाठी खाए, धरना दे और बूढ़ा बूढ़ा हो जाए जी। हम ये भी नहीं चाहते। बिल्कुल। मां ने अपनी मोतियाबिंद वाली आंख का ऑपरेशन रोक दिया कि बेटा को कोर्स करा दो। बहन की शादी रोक दी गई इसलिए, बिछुआ बिक गया, पायल बिक गई, बर्तन बिक गए, तब बच्चे पढ़ाए गए। उनका दोष क्या है जी? वो योग्य है इसलिए नौकरी से बाहर रहेंगे। जिन लोगों ने इस उलझन को पैदा किया है उनकी जवाबदारी भी कोर्ट तय करे, मैं ये भी निवेदन करूंगा। ठीक, अमिताभ जी, सुशील यादव शिक्षा मित्र नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट में है, उस पर सुनवाई हो रही है, थोड़ा इंतजार है, आपको भी इंतजार करना होगा, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? आप आमने सामने हैं, शिक्षा मित्र हैं, टीईटी पास हैं, बीएड वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोगों को 1999 में भर्ती किया गया सिर्फ विद्यालयों में शिक्षा कार्य करने के लिए, जो विद्यालय सालों से बंद पड़े हुए थे उन विद्यालयों को खोलकर बच्चों को शिक्षा के कार्य के लिए हल और नियुक्ति की गई। आज 15 हो रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते उम्र बीती जा रही है। 3500, 2500, 1800 से शुरू किया था। अगर बीटीसी का 2 साल का कोर्स करा करके सरकार ने हमको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया तो शिक्षा मित्रों की स्थिति क्या है जी? हम ये नहीं चाहते कि हमारे अलावा कोई भर्ती ना हो, यह कुछ बेहतर बनिए। लेकिन जो 16 साल से अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं शिक्षा देने के लिए, आज सिर्फ उनको सहायक अध्यापक बन जाने के कारण लोग जो गलत नजरों से देख रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या 16-17 साल शिक्षण कार्य करने के बाद सहायक अध्यापक बन जाने पर हम अयोग्य हो गए जी? और बीएड की जहां तक भर्ती की बात कर रहे हैं तो बीएड का जो ट्रेनिंग होती है वो प्राइमरी शिक्षक के लिए नहीं होती थी। उसके लिए जब ज्यादा संख्या में लोग बीएड कर लिए, उनको अध्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 15वां संशोधन किया। उस 15वें संशोधन के अंतर्गत बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को 6 माह का विशेष बीटीसी प्रशिक्षण दिला करके सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी तरह से शिक्षा मित्रों को भी 16वें संशोधन करके 2 साल का बीटीसी करा करके सहायक अध्यापक बनाया गया। बीएड वालों को अयोग्य बता रहे हैं, तो अभी 72,825 की भर्ती हुई है। 21 मार्च 2014 तक जब हमारा सुशील यादव जी, जिस तरह से आपके पास चिल्लाइए मत, तुम्हारे चिल्लाने से 21 मार्च 2014 हमारी डेडलाइन थी, तभी इनका समायोजन किया गया था, जबकि इनकी जो ट्रेनिंग की गई थी वो ये बताकर नहीं किया गया था कि ये शिक्षक बनाई जाएगी। पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के अनुसार इनका प्रशिक्षण कराया और इनको नियुक्ति दी है। अमिताभ से कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में न्याय होना है, इसीलिए मैं चुप हूं। आप न्याय तर्क संगत डिबेट करिए। हाई कोर्ट से रिपीट होने जा रहा है यादव जी। आपने हमेशा शिक्षा मित्रों के लिए गलत बात कही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल न्याय संगत ही बता रहा हूँ। सेक्शन 23 को पढ़ लीजिए आप आरटीए का। और शिक्षा मित्र विद्यालय चला रहे थे, आज ये सैकड़ों विद्यालय ग्राम पंचायत ग्राम प्रबंधन समिति नियुक्ति करती है या बीएससी करता है?
बीएड वालों की नियुक्ति तो सर्विस रूट में बीएस से करेगा, और तुम्हारी ग्राम प्रबंधक समिति ने वॉलंटियर रखा था, आपको वॉलंटियर रखा था, आप अपने देखिए कंसाइनमेंट समझ नहीं आ रहा। सुशील जी थोड़ा सुन लीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु जी प्लीज। मेरे विरोध करने से कुछ नहीं, माननीय न्यायालय भी यही कह रहे हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला हिमांशु राणा जी। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और हम सहायक अध्यापक पद पर बने रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी तो कहा था, अब सर्वोच्च न्यायालय भी कहेगा। तब तक चुप है जब तक डिसीजन नहीं आ रहा है, हमारा पक्ष पूरे तब तक चुप है। कोर्ट में सुना जा रहा है और ईश्वर की कृपा से मंगलवार को द्वार तक फैसला हमारे आपके सबमिशन है उसमें, 91 पेज की जजमेंट में सबमिशन और शिक्षा मित्र पढ़ लीजिए, आपको आपके बिना सुने सबमिशन आ जाती है जजमेंट में। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश 1,72,000 शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा। बिना सुने सबमिशन आ जाते हैं, आप ये बताइए। अमिताभ जी यहां तो अब बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र होता दिख रहा है, आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे फेवर में आएगा, वो बोलते हैं हमारे फेवर में आएगा, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? नहीं पंकज, नहीं बात इतने नहीं, बात इतनी सरल नहीं है। ये बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र का भी मसला नहीं है, टीईटी वर्सेस शिक्षा मित्र का भी मसला नहीं है। मसला है किस राजकीय सेवा खुली प्रतिस्पर्धा से योग्यता आधारित होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात से यादव जी भी सहमत होंगे, हिमांशु भी सहमत होंगे, हम भी सहमत होंगे, और दुनिया में सब लोग सहमत होते हैं इस नियम से। हाई कोर्ट का निर्णय को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विद इन अ वीक आ जाएगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं। शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन बहस है, उसके बाद शायद निर्णय आ जाए, या रिजर्व रखेंगे तो भी 10-5 दिन में निर्णय आ जाना चाहिए। एक बात बीच में कहना चाहता हूं मैं जी, हम लोग खुली स्पर्धा के तहत टीईटी पास किए हैं, इन लोगों को टीईटी क्यों नहीं करवाया बताइए आप? क्यों नहीं है टीईटी देने के तैयार? पहली बात तो इनकी ट्रेनिंग पर अभी प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन खुली स्पर्धा अगर हुई है तो हम लोग उसे पास करके ही तो योग्य बने हैं। आप बताइए, ठीक टीईटी पास का मतलब क्या? मिनिमम एलिजिबिलिटी, देखिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टीचर बनने की, उसी से ये लोग भागते हैं। का मानक नहीं है। आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कि उत्तर प्रदेश में 2011 जो टीईटी तो 16 साल स्कूलों में रहना भी शिक्षक बनना नहीं है। आप वॉलेंटियर थे, आप वॉलेंटियर थे, पहले बोलिए आप वॉलेंटियर थे। थाने में बरामद हुआ था जो टीईटी प्रतियों के नंबर बढ़ाने के लिए संजय मोहन नहीं, कायदे में संजय सिन्हा भी जेल में होने चाहिए। आप क्यों नहीं उनको दौरा दे रहे? संजय मोहन भी कायदे में संजय सिन्हा होने चाहिए जेल में। तो आपने वो पक्ष रखा ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। आपने वो पक्ष रखा टीईटी में धांधली हुई है, वो पक्ष डिनाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट केवल आपको सुन रही है, आप खुद को मैनेज करिए। अरे जिस परीक्षा के डायरेक्टर इस इन बातों से कुछ नहीं होगा यादव जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिसमें पूरी की पूरी सर्किट 10,000 लोगों के नाम लिस्ट से गायब करके सफेदा लगा करके इन बातों से कुछ नहीं होगा। टीईटी में बैठिए, पुलिस स्पर्धा में आइए ना। भविष्य तय करेंगे, ये आप तय करेंगे, शिक्षक का भविष्य तय करने के लिए आप उसका काम करेंगे। अगर आप यादव जी रुकिए, यादव जी रुकिए। एक बात मैं कहता हूं, अभी हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देगा ना हम जानते हैं ना आप, और उस पर अनुमान भी नहीं। लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं सभी पक्षों से, चाहे वो बीटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, शिक्षा मित्र हो, या कोई भी नौजवान हो, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत यह निर्णय देती है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि 6 महीने के भीतर खुली प्रतिस्पर्धा से आप प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के नियुक्ति करवा लीजिए और उनको नए सेशन से काम सौंप दीजिए, और उसमें ये लोग भी सब बैठ ले, इधर वाले भी और शिक्षा मित्र भी बैठ ले जो इतने साल से स्कूल में तपस्या कर रहे हैं, वो भी लोग बैठ ले। क्या यह प्रस्ताव प्रदेश में सद्भाव पूर्वक स्वीकार होगा? हिमांशु राणा। अमिताभ सर, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी इनकी ट्रेनिंग पर प्रश्न चिन्ह है।
जिस जो यूजीसी यूनिवर्सिटी मतलब कि यूजीसी के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उन्हीं के अकॉर्डिंग वैलिडिटी मतलब कि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है वही ट्रेनिंग करा सकती हैं। जबकि आप कहें तो मैं आरटीआई दिखा भी सकता हूं, यूजीसी ने इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो शासन के कहने पर एससीईआरटी से अब जो मिनिमम कोई तस्वीर तो आगे समाधान की कोर्ट देगा ना। टीटी देने के लिए भी तो मिनिमम जो इनकी डिग्री है बीटीसी वाली वो भी तो बचनी चाहिए। अगर वो नहीं बची तो यादव जी अब निर्णय, अब क्या समाधान हो सकता है? एक मैंने समाधान का एक प्रकार बताया, क्या ये सबको मंजूर होगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था में जो भी निर्णय देंगे वो सभी को मान्य है और हम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। हम किसी का भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम 1,72,000 शिक्षा मित्र उनके परिवार के भविष्य को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलिए ठीक है, वो पुरानी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अमिताभ जी हम रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मसले पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रास्ता सुलझ सकता है। हालांकि जो बात अमिताभ जी ने भी कही है, के न्यूज प्रधान संपादक, उस बात में भी दम है। अगर मानने को तैयार है हर कोई, ये प्रदेश मानेगा तब जाकर। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। सिस्टम ने दांव पर लगा दिए लाखों। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें, फिर चर्चा में जाएंगे। शुभम श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, टीईटी पास आउट हैं वर्ष 2013 के, और सुशील यादव शिक्षा मित्र नेता हैं, और हिमांशु राणा याचिकाकर्ता बीएड पक्ष पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी के न्यूज प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से। अमिताभ जी के बाद सीधे चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया था, अगर उस बात पर अमल होता है शायद कुछ अच्छे दिन आ जाए इन लोगों के भी। अमिताभ जी प्लीज। ताकि देख चुका इस जटिल मसले पर, कई आयाम हैं इस समस्या के। एकमात्र उपाय मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि बीती ताही बिसार दे भैया। एक इम्तिहान हो जाए, सब बच्चे उसमें बैठने के अधिकारी हो, कोई एज के चलते दीवार नहीं हो, और जो जो उसमें उत्तीर्ण हो वो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के तहत अध्यापन का काम शुरू करे। तब तो ये संकट टल सकता है, अन्यथा ये संकट टलने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। भाई टीटी वाले मित्र हमारे साथ हैं, बताओ ये रास्ता ठीक है? नहीं सर, नहीं ठीक है। मैं ये जानना, हेलो, क्या कह रहे हैं? हाँ अमिताभ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने हम लोगों के लिए 12,460 भर्ती निकाली, उसको अचानक ये सरकार आते ही वर्तमान सरकार ने रोक दिया। इसका क्या कारण था? जब जाते हैं मंत्री जी से मिलते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री से, अपने साथियों से मिलते हैं, और लोग जाते हैं मिलते हैं, कहते हैं कि समीक्षा हो रही है। ये कैसी समीक्षा है? ये कैसी समीक्षा कब तक होगी पूरी? इसका कोई जवाब हमें सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। और पूर्ववर्ती सरकार थी वो तो पहले से ही 16,438 भर्ती को जो है इस बात को 16,438 भर्ती से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। मेरे हाथ के सामने किसी के का जो है और अन्य लोग लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मित्र, कर रहे हैं 16,438 में। जी जी सर, देखो मैं एक बात बताऊं, केवल आपकी भर्ती नहीं रोकी, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियां जितनी थी, नई सरकार ने एक ही कार्यकारी आदेश से सबको रोका है। केवल आपकी भर्ती नहीं रोकी। केवल आपकी भर्ती रोकी होती तो मैं बिना संकोच मेलाफाइड इंटेंशन का आरोप लगाता। सबकी भर्ती रोकी है सरकार ने, और जब भी कोई नई सरकार आती है मित्र तो वो ये काम करती है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो सर पूर्ववर्ती सरकार यादव जी से साफ जाहिर नहीं होती है कि उन्होंने भर्ती, अब स्थिति जहां पर पहुंच गई, 24 जनपदों में पदों की संख्या ठीक है भाई, आ गई पूर्ववर्ती सरकार की मंशा। यादव जी अब समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? पहले आप बताइए, शिक्षा मित्रों का व्यू पॉइंट में जानूं, आपकी नजर में समाधान का रास्ता क्या हो सकता है ताकि इधर के लोग भी
कष्ट ना पाए और वो लोग भी कष्ट ना पाए जो 6 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, हम लोग जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक अभी ये कैसे कह सकते, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, हम न्याय मिलेगा, हम लोग सहायक अध्यापक बने और सहायक अध्यापक बने रहेंगे। हम लोगों के 20 साल की मेहनत, बच्चों को पढ़ाने की मेहनत को माननीय सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज नहीं करेगा और सरकार जो भी फैसला लेती है वो जनमानस को देखते हुए लेती है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है। अगर आप कह रहे हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत रहूंगा, लेकिन एक परिस्थिति आप ये बता दीजिए कि जो भी प्रतियोगिता होगी वो निष्पक्ष होगी, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? 2011 की टीईटी परीक्षा में संजय मोहन जी 80 लाख सिकंदराबाद में जिसमें मुकदमा लिखा गया, ऐसी टीईटी परीक्षा को आप आधार बना करके अगर अध्यापक बनाएंगे, क्या वो अध्यापक भारत का भविष्य देश का यादव जी, ना यादव जी, कतई नहीं आपसे कहूं, आप पारदर्शी व्यवस्था, आप पारदर्शी, यादव जी, अपनाइए, एक बात आपको बताऊं, पारदर्शी व्यवस्था अपनाइए। सुनो, बात सुनो यादव जी, बात सुनो, एक बात आपको बता दूं, आपके काम आएगी आगे। कल को कोई आदमी खड़ा हो और ये कहे कि कलेक्टर बनाने का जो इम्तिहान है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो गलत भी हो सकता है, उसमें नकल भी हो सकती है, इसलिए वो इम्तिहान नहीं होना चाहिए और संविदा के आधार पर कलेक्टर बनाओ, तो ये नहीं चलेगा ना। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। कहाँ की बात करने जा रहे हैं अमिताभ जी? टेस्ट के जरिए ही होनी चाहिए और ये दुनिया भर में नियम है। कहाँ की बात, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? एक करके जज बन जाता है, एक संवाद सूत्र ब्यूरो चीफ बन सकता है, एक संवाद सूत्र अपने अनुभव के आधार पर किसी भी अखबार और किसी भी चैनल का ब्यूरो चीफ बन सकता है। अमिताभ जी, तो शिक्षा मित्र अगर 15 साल से पढ़ा रहा है तो वो सहायक अध्यापक क्यों नहीं बन सकता है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर संवाद सूत्र ब्यूरो चीफ बन सकता है, अगर वकील जज बन सकते हैं, तो शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापक बन सकता है। अगर आप इसके लिए भी प्रतियोगिता लाएं तो मैं खुली प्रतिस्पर्धा में आपको खुली प्रतिस्पर्धा स्वीकार्य नहीं। यादव जी, आपका व्यू, आपके व्यू का भी मैं सम्मान करता हूं, आपको अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है। हिमांशु राणा कुछ कहना चाह रहे थे। हिमांशु राणा, शिक्षा मित्र के लोगों ने कहा कि मैं खुली प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं। देखिए, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, बाकी खुली स्पर्धा अगर इन सभी वैकेंट पोस्ट को, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी आरटीआई के अनुसार एक पीएबी की रिपोर्ट में हमें 1,75,000 सैंक्शन पोस्ट की आरटीआई मिली है। 1,75,000 पद आज भी सैंक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो पद तो बहुत खाली हैं, जितने हैं बीएड है, बीटीसी है, टीईटी है, शिक्षा मित्र हैं। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको रखती है, अव्वल तो अभी इनकी ट्रेनिंग पर प्रश्न चिन्ह है, अगर इस व्यू को देती है तो करना पड़ेगा फिर हमें, हम लोग तो उसके लिए तैयार हैं। और बात रही इनके टेस्ट की, गड़बड़ी की, ये सब तो अब इनको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 12,460 भर्ती और आई। ये जो टेस्ट होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होगा। भर्ती आप आई। देखते हैं इस प्रकार के आदेश अगर है, पद सबकी रिपोर्ट जो है किसके लिए रोका है? 24 पदों में पदों की शून्य। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता देता हूं, 12,408 के लिए मैं बता देता हूं, 12,408 भर्ती केवल इसलिए रुकी है क्योंकि जो चयन का आधार समाजवादी पार्टी ने बनाकर रखा हुआ था उस पर अभी प्रश्न चिन्ह है, जो कि लगभग बता लीजिए बीएड की ट्रेनिंग का प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए है, उसमें हमको इस बात का जवाब हिमांशु जी आप दीजिए। बीएड की ट्रेनिंग आपका मेंटर सम्मान जोशी ने मेंशन किया है, चौथे नंबर पर सुना जाना है। क्यों कराया गया? आप हमको ये बता दीजिए, क्या बीएड की अभी ट्रेनिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेकर डायरेक्शन के लगभग डायरेक्शन हो गई है कि आप हमको सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। बीएड की ट्रेनिंग के लिए जो है एनसीटी से परमिशन ली जाती है 31 मार्च 2014 तक। बीएड की परेशान हो, आरटी एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ लीजिए आप। सेक्शन 25 के तहत 3 सालों में शिक्षक भर्ती रहनी चाहिए, ये शिक्षक भर्ती समाजवादी पार्टी ने। आप बताइए इस बात को।
अरे विशिष्ट बीटीसी वाले आज नहीं पढ़ा रहे, संशोधन किया ये वो सही बताइए। है, संशोधन किया गया वो गलत है। विशिष्ट बीटीसी वाले नहीं पढ़ा रहे। ओपन इंडस्ट्री बात बिजनेस करिए, वाली ट्रेनिंग न्याय चलती है की क्या? बात करिए, न्याय की बात करिए, अन्याय की बात बीएड करेंगे तो कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं है। बीएड न्याय की की ही ट्रेनिंग बात क्या कर रहा हूं। प्राइमरी विद्यालय के लिए थी? न्याय की ही बात कर रहा हूं यादव जी। क्या प्राइमरी स्कूल के लिए थी? अगर बताओ। बीएड वाले काबिल नहीं होते तो 72,825 कैसे कराई? आप उसको रुकवाते ना, फिर क्यों नहीं रुकवाई आपने? कैसे कराए? कराया वो 2011 वाली सफेदा वाली 31 मार्च ट्रेनिंग, 2014 सफेदा तक लगा हमारी करके परमिशन टीटी थी पास की और हमारा राइट डिप्राइव हुआ है, क्योंकि 2014 से ही आपका जो है तुमसे समायोजन स्टार्ट नंबर किया है। पढ़वाए गए, टीटी में नंबर। अब सफेदा तो इतने उठाइए ना, पद खाली होने के उठाइए आप बावजूद सुप्रीम कोर्ट 24 में जनपदों में कह तो पदों की दिया है। संख्या क्यों शून्य की क्या गई? उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे? और हाईकोर्ट ने मोहर लगा के भेजी। हिमांशु रुकिए रुकिए रुकिए, यादव जी और हिमांशु दोनों से मैं कहूंगा, किसी भी परीक्षा में अगर कदाचार हुआ है तो वो टेलीविजन पर बोलने से नहीं सुधरेगा, उसके लिए अदालत है, जाइए और परीक्षा निरस्त कराइए। उत्तर प्रदेश में मैं यादव जी से भी कहूंगा, हिमांशु जी से भी कहूंगा, अदालत है। उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सुनो यादव जी, सुनो बात सुना करो, बात सुना करो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनिल यादव के कार्यकाल की जाने कितनी परीक्षाएं हाईकोर्ट ने निरस्त की हैं, ये भी निरस्त कराओ। अगर गलत तरीके से परीक्षा हुई है तो ये परीक्षा भी निरस्त कराओ। सबसे बड़ी बात क्या है, तमाम परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकार के समय में जो परीक्षाएं हुई, चपरासी से लेके और ऊपर तक की, सबके रिजल्ट रोके हाईकोर्ट ने। इस पर भी रोक लगनी चाहिए थी। आप प्रमाण दो सब लोग मिलके, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी 2012 में 15 मार्च से जब से शपथ ली थी, उसके बाद जितनी भर्ती की आज सुप्रीम कोर्ट में है। आप देखिए 99,000 टीईटी वालों की भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने 15वें संशोधन पे करी है। नियमों का उल्लंघन पूछिए आप, इसलिए भर्ती आज। अब यहाँ कोई है नहीं समाजवादी पार्टी वाला, होते तो पता चलता ना। सर 99,000 टीईटी ठीक है, वालों जो टीईटी शुभम कुछ कहना चाह रहे हैं करके शिक्षक बने हैं, उनकी भी भर्तियां अभी सुप्रीम कोर्ट में है। समाजवादी सरकार में सभी कोर्ट में शिक्षा मित्र भी हैं, और सारे कहने का मतलब है जितने शिक्षक भर्ती उस शासनकाल में होते सारे आज ठीक है। 72,825 समाजवादी के शासनकाल की नहीं थी, और समाजवादी शासनकाल ने पूरी भी नहीं करी। कसम खा कर रहे थे कि ये भर्ती हम अपने शासनकाल में पूरी भी नहीं करेंगे। धांधली हुई है, महासफेदा लगाया गया है, 4-4 लाख दे करके बसपा से शुरू हुई, 5 साल समाजवादी के निकल गए, पूरी नहीं की। सफेदा फिर वही बात, तो करिए ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करिए। अभी सर ने कहा तो है कि अगर उसमें कुछ भी गलती है तो न्यायालय की शरण लीजिए ना। मैंने न्यायालय की शरण लिया, आपका समायोजन गलत था, न्यायालय ने उसको अवैध ठहराया। आप भी ऐसे आइए। 72,825 ठीक है, बसपा सरकार में। शुभम अपनी बात रखिए प्लीज। अमिताभ सर जी सर, जब सपा सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था 1,72,000 में जो बच्चे समायोजन के समय, उस समय बीजेपी के प्रवक्ता थे विजय बहादुर पाठक जी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट में मामला फंसा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा है, अब या कभी सरकार ने अपने द्वारा निरस्त कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आज वो सरकार का, इनकी सरकार है, तब उन्हें नौजवानों का ख्याल अब नहीं याद आ रहा है। उस समय ही तक याद था जब सपा सरकार थी। और सपा सरकार के प्रतिनिधि अगर होते तो मैं उनसे यही प्रश्न करता कि आप लोग कैसे भर्ती निकालते हैं? बेनियम अपने आप नियम बना लेते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं बचपन में तो हम एक उद्देश्य लेकर पढ़ते हैं कि हम ये करेंगे, हम बीटीसी करेंगे, हम टीईटी पास करेंगे, और उसके बाद आप जब आयोजन का समय आता है तब आप अपने मतलब गेट पे बातें, अब हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएं। एक दिया गया है, रात में टेंट तक हम लोगों का आंधी तूफान में उखड़ गया है। आप समझ सकते होंगे कि क्या स्थिति थी उस समय। आपने हम लोगों को आपका ही सहारा था। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं और आपकी पीड़ा से अपने को संबद्ध भी करता हूं। मैं सारे जितने भी मेरे नौजवान इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, योग्य होने के बाद भी रोजगार के लिए, पात्रता होने के बाद भी नौकरी के लिए, मैं सबकी पीड़ा के साथ अपने को जोड़ता हूं। आज नहीं, जोड़ता रहा हूं पहले से। जी सर, उस समय जिस समय लक्ष्मण मेला मैदान में 135 दिन
का साथ ना होता तो हम लोग तो उसी समय टूट गए थे, क्योंकि हम लोगों को कोई देखने नहीं आया। उस समय के मंत्री, ना बेसिक शिक्षा मंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। और 16,438 हम लोगों के सामने से निकल गया। 2012 वालों की यही चीज सेम कंडीशन उनकी थी कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन के 2 दिन पहले, भर्ती का रजिस्ट्रेशन के 2 दिन पहले उनका रिजल्ट आया था और उनका समायोजन हो गया। क्या हम पात्र नहीं थे? हमारा भी आवेदन के आखिरी तारीख के 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। हम लोगों के घर वाले पूछते हैं कब होगी भर्ती, कोई जवाब नहीं हमारे पास। सरकार के किसी प्रतिनिधि से पूछते हैं तो कहती है समीक्षा चल रही। ये समीक्षा क्या चीज है कि अभी तक पूरी नहीं हुई? सारे काम इनके बुलेट ट्रेन से चल रहे हैं और केवल भर्ती की समीक्षा ही इनकी जो है पैसेंजर गाड़ी पकड़े है। पहला प्रेजेंटेशन हुआ था बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का, और 5 आपकी पीड़ा मैं समझता हूं और मैं उससे अपने को संबद्ध भी करता हूं। ऊर्जा विभाग की सूर्य ठीक बात है शुभम, ठीक है, योजना बना ली, लेकिन जो भर्ती आधा से पूरी हो गई थी, पहली काउंसलिंग हो गई थी, उसको रोक दिया गया। उसकी समीक्षा अभी तक नहीं ठीक है। पहला संपादकीय टिप्पणी के लिए हमें जाना होगा। शुभम, रोक रहे हैं आपको हम। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। जी सर। देखिए, ये बात शुभम और उनके साथियों को पता होगी कि मैंने उत्तर प्रदेश की नई सरकार से खुद व्यक्तिगत स्तर पर भी यह अनुरोध किया कि यह समीक्षा का काम जल्दी निपटाइए। यह लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के धैर्य का इम्तिहान नहीं होना चाहिए। ये पहले से कष्ट में है। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा, जब भी सरकारें बदलती हैं, नियुक्तियों की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकी जाती है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश के हर राज्य में यही चलन है, क्योंकि भर्तियों में राजनीतिक हित भी होते हैं कई बार। तो कोई नई पार्टी जो सत्ता में आती है, वो नहीं चाहती कि पुरानी पार्टी के राजनीतिक हितों वाली कोई भर्ती आगे बढ़े। यह भी एक प्रश्न होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी पीड़ा से जुड़ा और मैंने इस नई सरकार में जहां कहना चाहिए वहां कहा भी, और इस बात के लिए उनको बार बार याद भी दिलाता हूं कि इन नौजवान साथियों के लिए तत्काल निर्णय होना चाहिए। अब बात रही सबसे बड़ी पीड़ादायक बात, ये बात अच्छी लगे तो ठीक और बुरी लगे तो और ठीक, पिछले 5 वर्ष में जितनी भर्ती हुई, चपरासी से लेके ऊपर तक की, सब अदालत चली गई। 85 लाख बच्चा अदालत में खड़ा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। कोई लेखपाल में, कोई दरोगा में, कोई चपरासी में, कोई पटवारी में, कोई मास्टर में, कोई बाबू में, कोई कंपाउंडर में। कौन सी भर्ती है जो हो गई बिना रार के? ये वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करवा दी गई, सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा करवा दी गई। एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार के खिलाफ हाथ में डंडा लेके घूमे। ये रास्ता ठीक नहीं ना। दोनों ही उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, इसी मिट्टी के बच्चे हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र नाम हो उनका, चाहे उनका नाम हो टीईटी, बीटीसी, कुछ बीएड। किसी के नाम छूट जाए तो उसको भी शामिल मान लो। लेकिन आज एक स्थिति तो हमको तय करनी होगी। हमको मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत को राजनेताओं ने जो उलझाव पैदा किया है, अधिकारियों ने जो षड्यंत्र किया है, उससे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत को एक सर्वमान्य फॉर्मूला देना होगा, और देना चाहिए और देगा भी। लेकिन हमारा फर्ज होगा फिर कि उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकारें। उस पर टकराव नहीं होना चाहिए, उस पर मनमुटाव नहीं होना चाहिए, रार नहीं होनी चाहिए, फिर उस पर धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ना इधर से ना उधर से। हफ्ते भर की बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आगे से उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए सजग रहना होगा कि कोई सरकार और कोई सिस्टम
भर्तियों के साथ ऐसा कदाचार नहीं करे कि हर भर्ती अदालत में जाके सूली पर टंग जाए। बच्चे फार्म भरते भरते खेत बिक गए उनके, फार्म भरते भरते, बैकड्राफ्ट लगाते लगाते, हर भर्ती अदालत, हर भर्ती अदालत। अनिल यादव के समय मेरे ख्याल से कोई भर्ती बची नहीं जो अदालत गई नहीं। अजब तमाशा था ये अदालत, ये क्या क्यों तमाशा हुआ? नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? और अंत में एक टिप्पणी कहूंगा, दुनिया भर में नियुक्ति का सबसे प्रामाणिक पैमाना अगर कोई है तो वो है खुली प्रतिस्पर्धा। आज के लोगों को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आज जो पढ़ रहे हैं, कल नौकरी की कतार में खड़े होंगे, कतार में, उनको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। खुली प्रतिस्पर्धा ही नौकरी का एकमात्र आधार है दुनिया भर में, और भारत में भी संविधानतः, कानूनतः वही होना भी चाहिए। इसके लिए हम भी तैयार हो, हमारे बच्चे भी तैयार हो, हमारा प्रदेश भी तैयार हो, हमारा देश भी तैयार हो। ये राजनीतिक पार्टियां ये अपने हितों के हिसाब से अपना स्टैंड बदलती हैं, अपने हितों के हिसाब से। कभी बताती ये अच्छा, कभी बताती वो अच्छा। उसके धरने पे गए तो उसकी पीठ ठोकाए, उसके धरने पे गए तो उसकी पीठ ठोकाए, बोले वोट दो। ये किसी की हितैषी नहीं है मित्र। रास्ता हमको आपको खुद देखना होगा। अपनी पीड़ा अपने प्रयासों से ही दूर होगी, राजनीतिक लोगों की कृपा से नहीं होगी। मैं एक अपील और करूंगा, शिक्षा मित्र हो, चाहे टीईटी के बच्चे हो, बीएड के हो, बीटीसी के हो, शांति बनी रहनी चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए। अदालत का निर्णय सिर झुकाकर स्वीकार होना चाहिए, हमको, सबको, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम श्रीवास्तव जी। सुशील यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी सहूलियत की बुनियाद पर जो वादे सरकारों ने किए, उसने लाखों लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। 1,72,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य का फैसला, टीईटी और उसके साथ साथ बीएड वाले लोग भी, ये तमाम लोग हैं। फैसला अदालत को करना है, अदालत में मामला है, बस इंतजार इन्हें भी करना है, हमें भी और आप सब दर्शकों को भी। आज के मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।